ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ साथ तेजी से किए जा रहे टीकाकरण के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 2,28,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें केवल 120 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 195 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। प्रदेश में अब केवल 2,181 सक्रिय मामले ही रह गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक रणनीति का परिणाम है कि आज प्रदेश के हालात दूसरे प्रदेशों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। प्रदेश में अब तक 5,91,00,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। रोजाना 2.5 लाख कोरोना की जांच की जा रही है। साथ ही युद्ध स्तर पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 3,26,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.5% पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर सरकार पुख्ता रणनीति के अनुसार काम कर रही है। अब तक प्रदेश में लिए गए एक भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद प्रदेश में डेल्टा प्लस संक्रमण वाले राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी और टेस्टिंग की जा रही है। दूसरे राज्यों से सटे जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लखनऊ के KGMU और वाराणसी के BHU में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 36,97,00,000 टीके उपलब्ध कराए हैं। उनके पास 2,01,00,000 टीके शेष हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समक्ष के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन, लेखन और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। निपुण भारत का शुभारंभ करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहल नई शिक्षा नीति का मजबूत स्तंभ सिद्ध होगी। प्रदेश में आज से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम कोविड दिशा निर्देशों के साथ खुल गए हैं। खेलों में रुचि रखने वाले और फिटनेस के शौकीन लोगों के साथ ही सिनेमा हॉल में फिल्म का आनंद उठाने वालों के लिए आज राहत भरे दिन की शुरुआत हुई, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम और सिनेमा हॉल आज से पूरे प्रदेश में खोल दिए गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ये सभी जगहें अपनी आधी क्षमता के हिसाब से 7 बजे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खुली रहेंगी। इन सभी जगहों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और फेस मास्क जरूरी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने आज भारत में क्लिनिकल परीक्षणों के पंजीयन के तहत आयुर्वेद के आंकड़ों के पोर्टल CTRI की शुरुआत की। इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आयुर्वेद आधारित क्लिनिकल परीक्षणों की जानकारी विश्व भर में मिल सकेगी। पोर्टल की शुरुआत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आयुर्वेद और योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं और आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।